नमस्कार दोस्तों, लोकटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहे आप विद्यालय में हो, चाहे या किसी बिजनेस फील्ड में हो, हमें कई बार डेटा कलेक्ट करना होता है। चाहे वो स्टूडेंट्स डिटेल्स हो, चाहे हमें कोई फॉर्म फिलअप करवाना हो, तो उसके लिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल फॉर्म क्या है, कैसे ये वर्क करता है और कैसे हम इसके अंदर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल आईडी क्रिएट करनी होगी। जो जीमेल आईडी है आपकी, वही आपकी गूगल आईडी है। तो आपको पहले डेस्कटॉप पर या आपके स्मार्टफोन पर गूगल से गूगल लॉगिन कर लेना है। यहाँ साइड में आपको आपके नाम का लोगो दिख जाएगा, और यहीं पर आपके कुछ डॉट्स दिखे हुए हैं। 9 डॉट्स हैं जो गूगल के ऐप्स हैं। इन 9 डॉट्स में हमें जाना है, और यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखेंगे। इसमें हमें गूगल फॉर्म जहाँ भी है, ये रहा, गूगल फॉर्म को हमें सर्च करके ढूंढना है और गूगल फॉर्म को क्लिक करना है। मैंने गूगल फॉर्म को क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म को क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म्स को करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। हम एक बार टेम्पलेट्स में जाकर के देखते हैं, टेम्पलेट गैलरी में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स है। ब्लैंक फॉर्म है जिसको हम बाद में फिलअप करेंगे, उससे पहले कुछ देख लेते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्टर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड ए टाइम। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें किसी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ आ जाता है नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर और कमेंट्स। ये इस तरह का एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का अगर उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो एक ही बार में इस गूगल फॉर्म के जरिए ले सकते हो। कैसे लेते हैं वो हम आगे देखेंगे। एक और टेम्पलेट देखते हैं हम, पार्टी इन्वाइट। हमें अगर पार्टी इन्वाइट करनी है तो उसके लिए गूगल फॉर्म क्या करता है वो भी हम देख लेते हैं। पार्टी इनवाइट में व्हाट इज योर नेम, कैन यू अटेंड, यस आई विल बी देयर, सॉरी आई कांट मेक, हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग, कितने पर्सन है जो आप अटेंड कर लोगे। तो ये इस तरह से पूरा एक पार्टी का मेन्यू टाइप सा एक बन गया है। तो ये उसमें भी आप यानी इवेंट में भी काम आ रहा है। इवेंट रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो कोई आप इवेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एक इवेंट रजिस्ट्रेशन आता है। तो इवेंट रजिस्ट्रेशन है, नेम, ईमेल, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डेज विल यू अटेंड, कितने दिन आप अटेंड करेंगे, 1 2 3, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, वेजिटेरियन, वेगन, सो आई अंडरस्टैंड दैट आई विल हैव टू पे अपॉन अराइवल। तो इस तरह का एक इवेंट रजिस्ट्रेशन भी इस गूगल फॉर्म के जरिए किया जाता है। अब अपन चलते हैं कि ब्लैंक फॉर्म की तरफ, कि हमें जो हमारा अगर कुछ काम करना है या हमें जो डिटेल्स लेनी है, जो डेटा कलेक्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हम ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा और लिखा होगा अनटाइटल्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टाइटल दे देते हैं। जैसे कि मैं कुछ भी अपने हिसाब से एक टाइटल दे देता हूँ जो मुझे कलेक्ट करना है, LOKE, लॉक टेक नाम से। जैसे ही मैं यहाँ ये टाइप करूँगा, आप देखोगे कि यहाँ पर लॉक टेक का ये ऑलरेडी आ चुका है। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो नीचे से बी बोल्ड पर क्लिक कर सकते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेस्पॉन्स है, सेटिंग्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग। सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसको सेट करने के लिए। मेक दिस अ क्विज, इसको अगर क्विज सेट करना है, असेंड पॉइंट वैल्यू, सेट आंसर एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर सकते हो अगर आपको क्विज कर रहे हो तो। रेस्पॉन्स आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें कलेक्ट ईमेल एड्रेस, अगर आपको कलेक्ट करने हैं ईमेल एड्रेस वगैरह तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। इसको जरूर आप साइन अप कर सकते हो। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, यानी कि एक ही बार में रेस्पॉन्स किया जा सकता है। और अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, अगर एडिट करने हैं तो भी यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी सारे फीचर हैं कि शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर, तो ये अगर ज़रूरत है तो आप कीजिए, अदरवाइज इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद में हम रेस्पॉन्सेस हैं, तो जो भी उस गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा तो उनके रेस्पॉन्सेस हमें यहाँ शो होंगे। इसके लिए हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होगा।
फिर हम यहाँ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ जैसे क्वेश्चन हमें लिखना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ नेम हैं। अब जैसे मैंने यहाँ नेम किया तो यहाँ साइड में एक कॉलम आपको दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोडेड, लाइनर स्केल, तो ये काफी सारे हैं। अब नेम है तो नेम में हमें शॉर्ट आंसर ही करना है। जैसे मैं यहाँ शॉर्ट आंसर क्लिक करूंगा, यहाँ शॉर्ट आंसर का क्लिक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी चीज पर, किसी क्वेश्चन पर स्टार लगा होता है, तो हम यहाँ को इस प्रीव्यू में देख सकते हैं। प्रीव्यू में जाकर के जैसे हम प्रीव्यू में ओपन करेंगे तो नेम है, इसके आगे ये स्टार लगा हुआ आ रहा है, तो ये स्टार लगा हुआ आ रहा है, तो हमने उसको रिक्वायर कर दिया, इसलिए स्टार लगा हुआ आ रहा है। अब जब हमें सेकंड स्लाइड चाहिए, तो सेकंड स्लाइड या सेकंड क्वेश्चन चाहिए, तो हमें यहाँ एक प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान अपन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये सारे ऑप्शंस आपको एक बार बता देता हूँ। ये प्लस का निशान ऐड क्वेश्चन के लिए है, इंपोर्ट क्वेश्चंस के लिए है सेकंड स्लाइड, यानी कि अगर पहले से हमने कोई फॉर्म स्लाइड बना रखी है, मैं इसको क्लिक करके बताता हूँ, तो हम उसको सीधा ही हमारे इसी पर ले सकते हैं। जैसे कि ये काफी सारे मैंने अभी ओपन किए थे, इवन अगर इसमें मैंने कोई क्वेश्चन बना रखे हैं तो उनको मैं सीधे ही इंपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर ले सकता हूँ। ये है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए। इसका भी मैं आगे बताऊंगा कि अगर बीच में क्वेश्चंस के बीच में अगर हमको पेपर सेट कर रहे हो, वहां में कुछ टाइटल लेना है और उसका कुछ डिस्क्राइब करना है, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। कोई इमेज को हमें ऐड करना है, ये उसके लिए है। ऐड वीडियो, ये कोई वीडियो हमें अगर वहां पर बताना है गूगल फॉर्म में, तो वो वीडियो के लिए है। और ये है ऐड सेक्शन के लिए है, इसको भी हम आगे देखेंगे कि हमें कहाँ जरूरत पड़ सकती है ऐड सेक्शन के लिए। अब मुझे जैसे सेकंड क्वेश्चन पर जाना है, तो मैंने ये सेकंड स्लाइड सेकंड प्लस पर क्लिक किया और नेक्स्ट ऑप्शन सेम टू सेम आ गया। अब यहाँ पर मैं जैसे करता हूँ पैराग्राफ, ये मैंने पैराग्राफ कर दिया, लॉन्ग आंसर कर दिया। अब लॉन्ग आंसर मैंने कर दिया है, तो मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इमेज का। इमेज को क्लिक करते हैं तो मैं कोई भी एक इमेज कहीं से भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने गूगल से ले लिया, मैंने गूगल पे टाइप कर दिया और लिख दिया लॉयन, और यहाँ एक इमेज आ गई लॉयन की। तो आप देखोगे कि एक लॉयन की इमेज आ गई है। आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, सेट कर सकते हो किसी भी तरह से। ये और मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे आप राइट 10 लाइन्स अबाउट द इमेज, या जो भी आप करना चाहें, जस्ट एक एग्जाम्पल है समझने के लिए लिख दिया, और यहाँ पर वो अपना आंसर लिख देगा। अब एक और बात है, जिस तरह से हाँ हमने यहाँ पर एक नेम के आगे स्टार फिलअप किया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम अगर यहाँ पर भी हम रिक्वायर्ड अगर कर देते हैं, तो ये भी सेम टू सेम स्टार क्वेश्चन हो जाएगा, लॉन्ग आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हमें सेम ही क्वेश्चन वापस लेना है, तो यहाँ नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रखा है, हम उसको यहाँ कॉपी कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट लिखा हुआ है सेम टू सेम आ गया, वही लॉयन इमेज आ गई, वही चीज आ गई। अब चाहे तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, कि हम देख सकते हैं कि भाई ये जो डायग्राम है ये किसका है, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये डायग्राम है किसका। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का सेटअप यहाँ पर हम कर सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से डिलीट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं वापस प्लस पर ऐड क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे, और ऐड क्वेश्चन करने के बाद में मैं जाऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई जैसे इनमें से मोबाइल ऐप है, तो यहाँ लिख दिया मैंने व्हाट्सएप, सेकंड ऑप्शन लिख दिया मैंने कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन लिख दिया मैंने प्रोजेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन लिख दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस जितने चाहे उतने आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये अपने पास में 4 ऑप्शंस हो गए हैं। जैसे ही हम इनको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ हो गए, और यहाँ रिक्वायर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि ये इसमें से एक वो प्रश्न हो चुका है, या आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैंने किस पे क्लिक करना है। व्हाट्सअप है तो ये व्हाट्सअप पर क्लिक हो जाएगा। इसको हम प्रीव्यू में जाके देखते हैं, तो ये प्रीव्यू में है, यहाँ है, तो जिसको जैसे आएगा वो यहाँ सेलेक्ट कर लेगा। ये व्हाट्सएप पर जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में मैं एक आपको बढ़िया सी चीज बताता हूँ, ड्रॉप डाउन। ये आपने कई बार गूगल फॉर्म अगर भरा है, आपने कभी किसी
ट्रेनिंग वगैरह में, तो ये कैसे होता है, प्रश्न आपके जरूर सामने आया होगा, इस तरह का एक डिजाइन जरूर सामने आया होगा कि जैसे मैं बताता हूँ कि आप किस जिले में रहते हैं। तो ये एक प्रश्न हो गया, किस जिले में रहते हैं। अब यहाँ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे मैं कुछ 4-5 ऑप्शन ही दूंगा, जैसे कि राजसमंद, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर, चौथा मैं लिख देता हूँ पाली। अब जैसे ही मैंने इसको लिया और इसको भी रिक्वायर कर देता हूँ, जैसे ये करना रिक्वायर जरूरी नहीं है, चाहे तो वो रिक्वायर तब करना है जब हमें वो उससे फॉर्म फिलअप करवाना ही है। अगर जिस क्वेश्चन को हमें रिक्वायर नहीं करवाना है या उस सामने वाले फॉर्म फिलअप करने वाले के ऊपर ही हमें छोड़ना है कि वो चाहे तो कर सकता है या नहीं भी कर सकता है या उसको छोड़ सकता है, तो उस तब जाके हमें रिक्वायर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको जैसे प्रीव्यू में लेके जाता हूँ फिर से। ये जैसे हमने ये चीज लिया, ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन लिया, अब हम यहाँ जैसे गए तो यहाँ हम देखेंगे कि आप किस जिले में रहते हैं, ये आ गया, आप किस जिले में रहते हैं और चूज, और ये चूज किया। जैसे चूज करेंगे तो राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, पाली ये आपके आ गया। मैं ये अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ऑप्शंस, ताकि आप उनका यूज कर सके जैसे भी हमें चाहिए। एक आता है फाइल अपलोड। अगर हमें कभी फाइल अपलोड करनी है तो ये फाइल अपलोड बहुत काम का फीचर्स है। अगर किसी से हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, किसी के सिग्नेचर या किसी के फोटो सेलेक्ट करने हैं, तो ये फाइल अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। लेट रेस्पोंडेंट अपलोड फाइल टू ड्राइव, ये मैं इंडिकेट कर रहा है कि ये ड्राइव में सेव होंगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि अपलोड, डिस्क्रिप्शन दे दिया कि अपलोड योर फोटो, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अब हम यहाँ इसको देखना है कि किस तरह की फाइल हमें चाहिए। अगर हम यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, ड्राइंग है, पीडीएफ है, इमेज है, वीडियो या ऑडियो, तो हम यहाँ पर ये इमेज पर क्लिक कर दिया तो हम यहाँ इमेज कर ले सकते हैं। पीडीएफ अगर में चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ हम बता सकते हैं 1, 5, 10, तो हम यहाँ पर 1 रखते हैं एक बार समझने के लिए। बाकी आप जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए उतने मंगवा सकते हो, 1, 5, 10। किसी से मान लो डॉक्यूमेंट्स ही कलेक्ट करने हो हमें कि आपने ये जो डेटा है ये कलेक्ट करने के लिए आप, या फिर मार्कशीट अपनी अपलोड करनी हो, किसी से मार्कशीट अपलोड करवानी हो, फोटो अपलोड करवाना हो या सिग्नेचर अपलोड करवाने हो, तो ये चीज काम आ जाती है। मैक्सिमम फाइल साइज, यहाँ आपने कई बार देखा होगा जब फॉर्म अगर भरा है आपने, जो भी इमेज या पीडीएफ हम करें वो किसकी साइज कम से कम क्या हो सकती है, तो 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB, तो जितना भी उसकी रिक्वायर है, आपके काम की रिक्वायर है, उतना आप ये कर सकते हैं। और जैसे ही कोई अपलोड करेगा तो वो व्यू फोल्डर में जा करके देख पाएगा कि ये कहाँ अपलोड होने वाला है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ भी है नहीं, और मैं अगर इसको मैं फिर से व्यू करता हूँ तो व्यू में मान लो जैसे कि ये एक प्रश्न आ गया कि एक क्वेश्चंस हमारे सामने आ ही गया है, आप किस जिले में रहते हैं, उसके नीचे अपलोड योर फोटो। अब यहाँ ऐड फाइल करनी है, तो ऐड फाइल में मान लो जैसे कि मैं रिसेंट में जाता हूँ, कोई फोटो अगर दिखता है मुझे, जैसे कि ये एक पीडीएफ यहाँ पर एक शो है क्लास 5th की एक क्वेश्चन बैंक की है, तो ये मैं इसको लिया और ये मैंने अपलोड कर दिया। तो अब इसको वापस जाकर के मैं जब चेक करूँगा कि वो किया कि नहीं किया, जैसे इधर से ये सबमिट होगा, जैसे मान लो ये सबमिट करवा दिया, ये नाम लिखा नहीं है तो मैं एक बार नाम बता देते हैं, कुछ भी एक बार कर देते हैं, 10 लाइन्स इसमें लिखनी है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि भाई लोयन इज ए वाइल्ड एनिमल। इसको मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर ही रखा है, जिले को भी सेलेक्ट कर देता है और क्लास है। और ये जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, आप यहाँ देखोगे कि ये जो गूगल फॉर्म्स आ रहा है, और ये मैंने व्यू फोल्डर्स पे किया है इसको, सॉरी, ये व्यू फोल्डर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये फोटोज वो पीडीएफ यहाँ शो हो जाती है। और चाहे तो हम ये रेस्पॉन्स है इसमें भी जाकर के देख सकते हैं, तो किसी एक जने का नेम ऑफ रेस्पॉन्स ये आ गया, पूरा लोग ने किया है, इसमें ये लिखा है, ये पूरा उसका डेटा हमारे सामने कलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से हम एक गूगल फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और है, हम सेटिंग में जाते हैं, अगर हम इसे क्विज बना दें, अगर मान लो पेपर लेना है बच्चों से, किसी तरह से क्विज बना दें, तो मैं इस क्विज को ऑन कर देता हूँ और यहाँ इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, यस इसी को करूँगा कि मुझे
हाथों हाथ उसका सबमिशन मिल जाए। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे नहीं जाऊंगा, अगर वो करना भी हो तो हम कर सकते हैं कि हम ईमेल के थ्रू उनको फिर उनका रिजल्ट शो कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे एक पॉइंट है कि डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू 2। अब ये एक तरह से नंबर है, चाहे वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम यहाँ पर सभी के अगर सेम ही नंबर हैं तो हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी 1 कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं जैसे हम यहाँ आए और इस फर्स्ट क्वेश्चन किया तो यहाँ आया शॉर्ट आंसर, आंसर नेम के आगे भी इसमें लिखा हुआ आंसर और 2 पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं। तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ हम एक सेक्शन लेंगे क्योंकि नाम का तो कोई नंबर होगा नहीं, तो मैं इसी स्लाइड को क्लिक करके, ये ब्लू वाला है इसका मतलब ये स्लाइड क्लिक है, और यहाँ पर एड सेक्शन कर देता हूँ। ये मैंने एड सेक्शन कर दिया, सेक्शन 2 ऑफ। अब नीचे जैसे ही मैंने अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा तो यहाँ लिख दिया मैंने जो भी टेस्ट है, तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट। तो और उसके बाद में कि भाई किस सब्जेक्ट का है, तो मैं अभी ऐसे ही ETC लिख देता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का हो वो आप यहाँ नाम उसका लिख सकते हैं। अब उसमें ये सारी चीज़ें आ गई। जैसे मैंने ये सेकंड स्लाइड लो एन वाली क्लिक की, यहाँ ये 2 नंबर्स आप जो भी लिखोगे उसका 2 नंबर आप मिल जाएगा। अब हम आते हैं इसी सेक्शन पे। अब इस सेक्शन की बात करते हैं। जैसे ही मैंने ये लिखा कि राइट 10 लाइन्स अबाउट, तो आंसर की में आप यहाँ आंसर एज एड आंसर फीडबैक, तो आप वो यहाँ कर सकते हो कि भाई वो क्या आंसर होना चाहिए। फीडबैक में लो एन आ जाना चाहिए, मैं एक बार लो एन कर देता हूँ, ठीक है। वो आंसर अपने हिसाब से मार्क सेट करना होगा। दूसरा जैसे इनमें से मोबाइल ऐप है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ आंसर बता देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। व्हाट्सएप इसका आंसर सही है तो मैं इसको डन कर देता हूँ। तो इस तरह से आप क्या है कि जो क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर सकते हो, सीधा सा सिंपल सा। जैसे आप यहाँ भी आओगे तो यहाँ पर भी आंसर आ रहा है कि आप अगर इसका जैसे आप किस जिले में रहते हो या आप अगर अटेंड करोगे क्वेश्चन तो इसके भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये प्रश्न के बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रश्न बनाते हो, उस तरह से। अपलोड योर फोटोज में भी अगर आप करोगे तो उसमें भी आंसर है 2। अच्छा, इनको आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आंसर की पे गया, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, ऐसे करके। जैसे प्रीव्यू में हम जाते हैं तो नेम आ गया, लोग आ गया, इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट किया तो ये डिटेल्स आ गई, टेस्ट ETC जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा था, ये हमने लोएंस 2 पॉइंट्स यहाँ मिल गए हमें। इनमें से मोबाइल ऐप है, व्हाट्सअप मैंने क्लिक कर दिया है। आप किस जिले में रहते हैं, मैं एक जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी, पाली। अपलोड योर फोटोज, तो एड फाइल, ये लो एक PDF यहाँ से ले सकते हैं, क्लास 5th की। अपलोडेड सपोर्टेड फाइल PDF और इमेज मैक्स 1 MB, ये अपन ने इंसर्ट कर दी। और इसको ऐसे ही ऑप्शंस को करके, और ये इसको मैंने बनाया नहीं था तो इसको हम वहाँ से हटा भी सकते हैं, और ये मैंने इसको सबमिट कर दिया है। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया है, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मैं अपना स्कोर देख सकता हूँ। व्यू स्कोर में जाऊँगा तो उसमें आ जाएगा कि नेम में कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ मुझे 10 लाइन लिखनी थी तो वो हुआ नहीं है। फीडबैक ये है, इसमें 2 में से 2 मिल गए हैं। आप किस जिले में रहते हैं, तो ये अपन ने सेलेक्ट ही नहीं किया था। और अपलोड योर फोटोज वगैरह, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिले। तो जिस तरह के प्रश्न हैं उस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। रेस्पॉन्स में जाता है कि हमें कितने रेस्पॉन्स मिल गए, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें कुल मिला करके एक नोटिफिकेशन आया है, समरी एरी, हमारे काम की जो भी समरी आई है, इनमें से मोबाइल ऐप कौन है, व्हाट्सएप है, जितने भी लोगों ने इसको रेस्पॉन्स किया, कितनी PDF हुई है, तो वो PDF 2 बार आ चुकी है। इसमें 2 बार अपन ने इसमें रिस्पॉन्स किया था। 2 अपग्रेडेड रिस्पॉन्सेस हैं इसमें, और इंडिविजुअल अगर कोई प्रश्न किया है तो उसका इसमें मेंशन कर रखा होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें अगर इस रेस्पॉन्सेस को शीट पे लेना है तो शीट पे हम इसको कैसे लेंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आ रखा है लिंक टू शीट, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट लॉगटेक रेस्पॉन्सेज, अगर पहले से ही कोई शीट है तो आप एग्जाइटिंग स्प्रेडशीट पर क्लिक कीजिए। अगर हम नहीं बना रहे हैं तो क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट और इसको क्रिएट कर दीजिए। ये एक न्यू स्प्रेडशीट हमारे पास में यहाँ आ गई है। अब ये लिखा हुआ है पूरे अपने जो भी गूगल शीट पर हम आ गए हैं, ये गूगल शीट। जितने रेस्पॉन्सेस आएंगे, जितने इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। अब हम यहाँ से इसको एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जो यहाँ ये फाइल का ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ आ रहा है एक डाउनलोड।
डाउनलोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम इसमें कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह में भी लेना है तो हम पीडीएफ वगैरह लेकर के प्रिंट निकाल सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इसको ले सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कैसे आएगा एक्सेल में। ये यहाँ डाउनलोड हो गया है, ये इधर एक्सेल में शीट में। इसको ओपन करता हूँ आपके सामने। 6.4 KB की है, ये एक्सेल में ओपन हो रहा है। ये एक्सेल में ओपन हो गया। बुक है, ये हमारे सारे रिस्पॉन्सेस, और वो जो गूगल ड्राइव है जहाँ वो फोटोज थे वो ये इसमें जो फोटोज है या पीडीएफ है वो इसमें सेव हो रखी है। तो इस तरह से हम गूगल फॉर्म से अपना काम कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को यूज कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको शेयर कैसे करें कि हमें ये हम लोगों तक इसको भेजें कैसे हम इसको लोगों तक भेजें, तो उसके लिए हमें लिंक की जरूरत पड़ेगी या क्या क्या इसके और तरीके हैं वो हम देखते हैं। भाई हमें अगर ये जो गूगल फॉर्म है ये हमें अगर लोगों से फीड करवाना है या स्टूडेंट से फीड करवाना है तो उन तक पहुंचाएं कैसे। तो इसके लिए यहाँ पर एक सेंड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस सेंड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2-3 तरीके हैं आपके सामने है। ईमेल के जरिए, या तो हम ईमेल पर उनको भेज देवें, तो यहाँ पर ईमेल टाइप करके उनको भेज देना है। इसके आगे जस्ट एक पिन का लिंक का ऑप्शन दिखाया हुआ है और यहाँ एक लिंक आ रखी है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देता हूँ, शॉर्ट लिंक को। यहां से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं और इसको अपने जहां सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं वहां, ईमेल पर, मैं इसको कहीं पर भी कॉपी करके सेंड कर सकता हूं। जहां पर भी आपको डेटा कलेक्ट करना है उस प्लेटफॉर्म पर बाय लिंक के द्वारा मैं इसको भेज सकता हूं। जैसे वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल उनके सामने इस तरह का प्रीव्यू आ जाएगा और वो इसमें अपना गूगल फॉर्म और वो ये गूगल फॉर्म भर देंगे। अगर आपका कोई सवाल हो गूगल फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।